morning everyone. Welcome to the Ambition with Kathy. Today I'm here with a new video, and today in this video we are going to discuss about the important topic political formations. So without any further ado, let's begin with the video. So the political formations, what the basically are the political formations. We will start with the intro of it, that how the political formations start. So during the first half of the 18th century, the very important thing, the very significant thing was happening in the subcontinent. So what was happening there? The boundaries of the Mughal Empire was reshaped because of the emergence of several independent kingdoms and the some powerful groups also. तो क्या हो रहा था 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही थी, मुग़ल एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी वो रीशेप किए जा रही थी. मतलब कुछ सर्वुलर किंगडम्स जो थे वो अलग हो रहे थे कुछ पावरफुल ग्रुप्स के वजह से. कुछ पावरफुल ग्रुप्स ने अपने जो स्टेट्स थे, अपने जो उनके शहर थे, उनको उन्होंने किंगडम से अलग करने के लिए जो है मुहिम चालू की, जिससे जो मुग़ल एम्पायर था पूरा वो रीशेप हो रहा था. तो अभी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस में बहुत सारे टॉपिक हैं, कैसे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुई. तो उससे पहले हमें समझना होगा द क्राइसिस ऑफ द मुग़ल एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. सो व्हाट आर द लेटर मुगल्स नाउ? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर कॉल्ड द लेटर मुगल्स. औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर्स थे उन्हें कहा जाता है लेटर मुगल्स. उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे या फिर जो मुग़ल एम्पायर था, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि कुछ वजह थी. सबसे पहले जो औरंगज़ेब थे उन्होंने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी डेक्कन के साथ, बहुत ही लॉन्ग वॉर्स उन्होंने करी डेक्कन के साथ, जिसकी वजह से उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बहुत ही डैमेज हुए और बहुत ही कम हो गए, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो भी कम हुई. फिर सेकंड हमारा जो है इम्पॉर्टेंट होता है कि उनके सक्सेसर्स जो थे वो इतने जो थे काबिल नहीं थे उनके इतने एम्पायर को संभालने के लिए. ओके ना. थर्ड है हमारा कि जो ज़मींदार थे उनके रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए उसके बाद, क्योंकि टैक्स के जो रेट्स थे वो बहुत ही बढ़ रहे थे, इसलिए उनके जो रेवोल्यूशंस जो थे ज़मींदार के वो स्टार्ट हो गए. जो लेटर मुगल थे, जैसे अगर हम बात करें पहले की, तो औरंगज़ेब या अकबर जो भी थे, कोई अगर करप्शन करता था या फिर कोई भी चीज़ जो गलत करता था उनको वो अरेस्ट कर लेते थे या फिर जो भी सज़ा देते थे. लेकिन एक जो बात जो लेटर मुगल्स किसी नहीं कर पाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि वो किसी को भी सज़ा नहीं दे पाए. कैसे? क्योंकि वो एक तरह से उनके जो थे नोबल्स थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे वो उनके हाथ के पपेट्स थे. जो मिनिस्टर्स बोलते थे वो वही करते थे, जिसकी वजह से वो खुद आज तक कुछ भी जो है ज़्यादा लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाए जो करप्शन करते थे. हालांकि करप्शन उनके खुद के ही नोबल्स और मिनिस्टर्स करने लग गए थे. और इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारा रीज़न आता है, जो हमारे दिल्ली को या फिर जो नॉर्दर्न इंडिया था जहाँ पे मुग़ल एम्पायर था उसको लूटने का. नादिर शाह जो दिल्ली को 1739 में लूटा था, जिन्होंने 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था. उसके बाद इनको ही देखते देखते और भी आए, जैसे अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1761 तक दिल्ली को या फिर नॉर्दर्न इंडिया को हम कह सकते हैं 5 टाइम्स लूटा, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर के जो फाइनेंशियल पोजीशंस थी वो ख़राब हो गई. बहुत ही लंबे समय के बाद जब ये सब चलता रहा, लूट हो रही है, करप्शन हो रही है और फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, एम्पावरमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके बाद बहुत ही लंबे समय के बाद जो है एक तरह का डिफ़ाइन हो गया कि जो लेटर मुगल्स हैं वो हैंडल नहीं कर सकते मुग़ल एम्पायर्स को, जैसे उनके दादा या फिर उनके पापा ने किया, जैसे लेटर मुगल्स नहीं कर पाए उसको. तो लेटर मुगल्स को एज एन डिफ़ाइन कर दिया गया कि दे आर द टोटली ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स, और
जो दे आर द पपेट्स ऑफ द हैंड्स ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, वो उनके पपेट मिनिस्टर के हैंड्स के वो जो थे एज इन पपेट्स हो गए थे। जो उनके मिनिस्टर्स कहते थे, जो नोबल्स बोलते थे, वही उनको सेम करना है। तो वो ज़्यादातर करते थे कि हम कुछ ना करें, जो हमारे नीचे वाले ग्रुप्स हैं पावरफुल, नोबल्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, या फिर और भी जो फाइनेंशियल्स होते हैं, जो भी ग्रुप्स है वही सारा काम करें, हमें कुछ ना करना। जिसकी वजह से नोबल्स मिनिस्टर्स को लगने लगा कि ये जो हमारे राजा है, उनको अब हम राजा हैं क्योंकि वही सब कुछ करेंगे। तो इसलिए जो हमने ऐसा डिवाइन कर दिया कि जो लेटर मुगल्स थे वो एज एन नोबल्स से ब्लाइंडेड थे, दे वर ब्लाइंडेड बाय द नोबल्स, एंड ऑल्सो जो ये थे अपने मिनिस्टर्स के हाथ के पपेट बन गए थे। जो मिनिस्टर्स कहते थे वही ये कर देते थे। इसके बाद जो मुग़ल एम्परर्स थे, फारूक सियार, आलमगीर टू, इन्हें एज एन वर्स्ट डिग्रेडेशन कहा जाता है मुग़ल एम्पायर का। फारूक सियार, आलमगीर टू, अहमद शाह और शाह आलम टू, ये जो था ये वर्स्ट डिग्रेडेशन जो इन्होंने किया है मुग़ल एम्पायर में। तो दिस वीडियो के लिए आज इतना ही। ये जो है हमारा, आज हमने पूरा बताया आपको कि कैसे जितने भी फेसेस थे, जितने भी क्राइसिस जो हैं फेस करने पड़े मुग़ल एम्पायर और लेटर मुगल्स को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।